नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में सीखे थे 26 तक कैसे बनाना। चलिए आज से 27 से बनाना बताते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है रिमूव द नंबर लिस्ट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। कि जो नंबरिंग आपको है, नंबरिंग को रिमूव करना। तो चलिए बनाते हैं। पहले ये जो लिखा हुआ सारा को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद पैराग्राफ में नंबर नॉन कर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। फिर चलिए अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। कॉपी स्लाइड नंबर 8 एंड पेस्ट इट्स एज ए न्यू स्लाइड एट द एंड ऑफ द गिवन प्रीडेशन। मतलब कहा जा रहा है इस प्रश्न के अनुसार 8 नंबर को कॉपी कीजिए और एंड में पेस्ट कीजिए। तो चलिए कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। 8 नंबर कहाँ है इसको, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और चलिए लास्ट में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल भी से। चलिए ये भी प्रश्न सोल्व हो गया। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। अप्लाई बोल्ड एंड इटैलिक स्टाइल टू इंट्रिक डॉक्यूमेंट। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें अप्लाई कीजिए बोल्ड एंड इटैलिक। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से बोल्ड और यहाँ से इटैलिक हो जाएगा। चलिए भी प्रश्न सोल्व हो गया। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इंसर्ट एडिशनल 6 स्लाइड इन द गिवन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाइड 5 स्लाइड विच रनिंग स्लाइड शो। मतलब कहा जा रहा है कि इंसर्ट एडिशनल 6 स्लाइड। तो यहाँ से ब्लैंक 6 को ले लेते हैं, 6 और 5वां को हाइड करना। तो चलिए पहले ले लेते हैं 6 वो ले लेते हैं 4 5 6 हो गया। 5 नंबर को हाइड, तो राइट साइड क्लिक करके हाइड कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या कह रहा है। इन द गिवन डॉक्यूमेंट स्प्लिट इनटू कॉलम 2। तो चलिए कॉलम 2 ले लेना। पहले देखिए कॉलम कहाँ मिलेगा, लेआउट में जाइएगा, इसके बाद यहाँ कॉलम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 2 को लेने के बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर अगला प्रश्न है चेंज द फॉन्ट इफेक्ट ऑफ 5th सेंटेंस बोल्ड स्ट्रिक थ्रू इन द गिवन डॉक्यूमेंट। मतलब बोला जाए कि 5वां सेंटेंस को बोल्ड स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो 5वां को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से बोल्ड और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू। तो चलिए कर दिए, सबमिट करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है। इन द गिवन वर्कशीट चेंज द ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट। मतलब बोला जा रहा है कि जो पेज है ओरिएंटेशन में उसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप, मतलब पेज लेआउट में जाइए, उसके बाद यहाँ से ओरिएंटेशन, इससे लैंडस्केप लीजिए। चलिए हो गया, सबमिट करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, सबमिट करते हैं। चलिए ओपन होने दीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं क्या कहा जा रहा है। इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रो 10 एंड 11। मतलब 10 और 11 को मूव कीजिए 7 और 8 में। तो ये 10 और 11 को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 7 8 में मूव कर देंगे। तो सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल X से कट कर दीजिएगा, कंट्रोल X। यहाँ 7 और 8 में सेलेक्ट करें, कंट्रोल V से पेस्ट। तो चलिए अभी नहीं हुआ, फिर से करते हैं, कंट्रोल V, यहाँ से हट जाएगा। चलिए हट गया, अब हो गया, सबमिट कीजिए। फिर अगला प्रश्न है इन गिवन वंस इन द गिवन डॉक्यूमेंट ऐड आ फूटर विच इंक्लूड। तो चलिए यहाँ से चल जाते हैं इंसर्ट में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा हेडर में जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक स्लाइड पेज नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अप्लाई ड्रॉ कैप इन मार्जिन इफेक्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस गिवन डॉक्यूमेंट। मतलब बोला जा रहा है कि इन मार्जिन्स, तो यहाँ से इन मार्जिन्स करना, इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए इंसर्ट में जाते हैं,
यहाँ से ड्रॉपेड कैप में जाते हैं, यहाँ से इन मार्जिन्स, देखिए पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा, बहुत बड़ा। चलिए हो गया। फिर अगला प्रश्न है, इन द गिवन प्रिटेशन इंसर्ट रेक्टेंगल शेप, मतलब प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि इंसर्ट में जाके हमको रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो चलिए इंसर्ट में गए, शेप्स ये रहा आपका रेक्टेंगल, ड्रा करके सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। फिर अगला प्रश्न, क्रिएट 2 एडिशनल ब्लैंक स्लाइड इन द प्रिटेशन एंड व्यू प्रिटेशन थ्रू द स्लाइड व्यू स्लाइड शूटर व्यू, मतलब कहा जा रहा है 2 ब्लैंक, मतलब 2 को ब्लैंक स्लाइड लीजिए और व्यू में जाके स्लाइड शूटर कीजिए। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं 2 को ब्लैंक स्लाइड, 1 2, फिर चल जाइए व्यू, यहाँ से स्लाइड शूटर। चलिए सर, सेव एंड नेक्स्ट। फिर अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको नहीं आगे बता देंगे। चलिए क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फॉर्म अ कॉलम चार्ट अ बार चार्ट अप्लाई एनी स्टाइल क्लस्टर्ड बार चार्ट। तो मतलब कहा जा रहा है कि चार्ट में बार चार्ट, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एक नीचे, यहाँ से देखिए यहाँ चार्ट 1 है, उस पर क्लिक करते हैं, देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर इस पर जाइएगा, उसके बाद देखिए यहाँ चार्ट टाइप, इसमें जाने के बाद बार, यहाँ से कोई भी लेके ओके कर दीजिए। चलिए ये भी बन गया। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। फिर अगला प्रश्न के अनुसार क्या कहा, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉर्मेट ऑफ द थर्ड सेंटेंस टू अपर केस, मतलब कहा जा रहा है कि थर्ड सेंटेंस, ये जो तीसरा सेंटेंस को सेलेक्ट कीजिए और अपर केस है, यहाँ से चेंज केस में अपर केस कीजिए। तो चलिए थर्ड सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए केस में, इसमें अपर केस लीजिए। चलिए हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। फिर अगला प्रश्न है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट क्रिएट ए हाइपरलिंक फॉर द टेक्स्ट वेलकम टू ग्लोबल टूर्स एंड ट्रेवल्स टू ओपन वेब पेज। तो चलिए इस प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि वेलकम टू ग्लोबल को सेलेक्ट करके इसको लिंक करना है। तो चलिए कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से लिंक में जाइए और फिर यहाँ क्लिक कीजिए ग्लोबल टूर्स, जिसमें लास्ट में रहेगा उसी को लेना, ये रहा, ओके कीजिए। चलिए हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम 2E 15.57, मतलब 15.57, मतलब कॉलम ई में। तो कॉलम ई देखिए आपको मिल जाएगा, ए रहा है, इस पे ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर फॉर्मेट में जाइएगा, अब फॉर्मेट में कॉलम विथ, इस पे क्लिक कीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से कर दें 15.57, उसके बाद ओके करते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।